करे तो मालूम क्या हुआ, मुल्क के अंदर एक नई जंग, इस ये घर है ना अपना, इस घर के अंदर जो बातें कर रहे हैं, क्या हमें किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत का मामला इतना नाजुक है, पूरे का पूरा दीन खत्म नबूवत पर खड़ा है। रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबी। अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान व इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। समझने से वक़ार इंतहाई मुख्तसर वक़्त में मौजूदा सूरत हाल पर हमारा अक़ीदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर हमारा नज़रिया क्या है, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है सबके इल्म होना चाहिए। अब जानते हैं मुल्क के अंदर एक नई लहर चल पड़ी है, हमारे अक़ीदे पर हमला हुआ है, और अक़ीदे पर हमला करने वाला कौन है? इस मुल्क का सरवराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया है, मैं आसान से लफ्ज़ में कहूँगा, मुझे ये बताएं यहाँ बैठ कर क्या हम गुस्ताखी कर सकते हैं? क्या कुरान पाक को तफसीर सग़ीर जो कादियानियों ने लिखी है, कुरान की तहरीफ की है, वो कहते हैं तुम अपने इदारों के अंदर बैठकर जो चाहो करो। क्या जुर्म अपने इदारे के अंदर, अपने मकानों के अंदर रहकर जो चाहे कर सकते हैं? अगर उनको इजाजत मिलेगी, क्या ये जुर्म का रास्ता खुलेगा या नहीं खुलेगा? हुजूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। ये जो मुबारक लासानी था, ये मिर्ज़ा कादियानी का पेशवा था, प्रिंसिपल था, रबवे का, उनके मदरसे का सबसे आला आदमी था, इनके सबका उस्ताद था। इसने कुरान पाक की तफसीर सग़ीर लिखकर कुरान की तहरीफ करके लोगों के हाथ तकसीम कर रहा था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपलोड कर रहा था। इसको रंगे हाथों पकड़ा गया, इस पर FIR इंतहाई मुश्किल से दर्ज हुई, और फिर इसने ये केस चलता रहा और ये अपनी जमानत के लिए दरखास्त दे रहा था कि मुझे जमानत दी जाए, और इस जमानत पर नीचे तो जितने भी कोर्टें थी उन्होंने इसकी जमानतें मनसूख कर दी, लेकिन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने जमानत ही नहीं दी, बल्कि इस केस की जुज़ियात को छेड़ दिया और उनको रास्ता हमवार कर रहा है, और ये इजाजत दे रहा है कि इन इस कादियानियों को जो चाहे या अपने अंदर रहकर जैसे चाहे करें। तो मालूम क्या हुआ, मुल्क के अंदर एक नई जंग, इस ये घर है ना अपना, इस घर के अंदर जो बातें कर रहे हैं, क्या हमें किसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबूवत का मामला इतना नाजुक है, पूरे का पूरा दीन खत्म नबूवत पर खड़ा है। अगर इस बार को रास्ता दिया गया कि खत्म नबूवत का रास्ता खोल दिया, तो एक अब ये देखें, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी हैं, क़यामत तक नबी रहेंगे, लेकिन उनका ज़माना ख़त्म हो गया। अब आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आपका किताब अलहदा है, आपकी नमाज का तरीका अलहदा, आपकी अजान अलहदा, आपकी तमाम शायर इस्लाम, तमाम इस्तिलाहात अलग है। अगर कादियानियों ने नबूवत का, पहली बात है कि नबूवत के बारे में ये बात करनी ही कुफ्र है, इस पर तमन्ना करनी ही कुफ्र है, ये रास्ता ही बंद है। व खातमुन नबिय्यीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबी वादी, ला नबूवत वादी, लैसल नबूवत वादी, यानी मेरे बात ना नबूवत है ना नबी है, कि वो तक को नबी नहीं आ सकता। और अगर नबी का इन्होंने कहा, मुर्तद तो हैं इस्लाम के कानून के अंदर, लेकिन इनको अक़लियत ये खुद कबूल नहीं करती। अक़लियत के लिए क्या, ये अपने आप को अक़लियत इसको तस्लीम करें और फिर अपना दीन ना लेकर आए, किताब नहीं लेकर आए, इस्तिलाहात नहीं लेकर आए, ना अजान दे सकते हैं, ना ये नमाज पढ़ सकते हैं, ना ये कुरान पढ़ सकते हैं, ना ये तफसीर पढ़ सकते हैं, ना ये मस्जिद बना सकते हैं। इस्लाम की जितनी शान निशानियाँ हैं, किसी को इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं। ये इतना नाजुक मौजू है, ये कोई न कुर्बानी दे सकते हैं, न ज़कात दे सकते हैं, न फितराना दे सकते हैं। जितनी इस्लामी शार हैं, जितनी निशानियां हैं, कादियानी इसको इस्तेमाल कर सकते ही नहीं। अपनी नई किताब तमाम की तमाम नई इस्तिलाहात लेकर आई, तो कानून इजाजत देता है, आज़ादी राय है, सबके लिए है। क्या हिंदुओं के लिए नहीं, सिखों के लिए नहीं, यहूदियों के लिए नहीं, सबके लिए है, इनके लिए भी है। लेकिन माने
लेकिन ये इस्लाम के रहकर यानी कि मुर्तद होकर फिर हमारी निशानी इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद लोगों के जन्म होता है ये क्या हो रहा है, एहतजाज शुरू हो गए, फिर ये मामले शुरू हो गए। उन्होंने बना ईमान पर हमला किया है, ये मामूली मामला नहीं है। कादियानियों का मौसू इंतहाई नाजुक है। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबी फ़क़द कफ़रा, जो इनके कुफ्र में इनके अज़ाब में शक करेगा, तो वजह से सुना अभी बात, जो इनके कुफ्र में इनके अज़ाब में शक भी करेगा फ़क़द कफ़रा, तो काफिर हो जाएगा। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़रा। और कादियानी मिर्जा कादियानी कहता था मैं ज़िल्ले नबी हूँ, ये 3-4 माने आजकल, बुरूज़ी नबी हूँ, गैर तशरीफ़ नबी हूँ। इसका माना क्या है? ज़िल्ले नबी कहता है मैं हुजूर का साया हूँ, यानी इसने अपने मुख्तलिफ अंदाज बनाए। जिस तरह मिर्जा जेलवी अली मोहम्मद मिर्जा जेलवी कैसे बकवास करता है, नई नई इसकी वीडियो आ रही है, इसी तरह वो करता था। वो बड़ा मिर्जा था, ये छोटा मिर्जा है, इसकी भी हालत उसी तरफ जा रही है, इसके दावे भी उसी तरह है जिस तरह मिर्जा वो करता था गुलाम कादियानी। उसने कहा मैं ज़िल्ली नबी हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, मैं हुजूर का साया हूँ। फिर कहने लगा मैं गैर तशरी हूँ, यानी मैं अमर नाही, अल्लाह का जो हुक्म जो अहकामात नाजिल होते थे मना करते थे वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हुजूर के ही अहकामात, हुजूर का नाम ही मुझे नाम मिला है। मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, इससे कहते मैं अहमद हूँ, ये कुरान की आयत है। तो अब कहने लगा मिर्जा कहने लगा मैं ज़िल्ली नबी हूँ, फिर कहने लगा ब्रूसी हूँ। ब्रूसी का माना ये होता है कि मैं पुशीदा था, आने वाला था, अभी आया नहीं था, आने वाला था, मैं आ गया हूँ। और फिर ये कहता है कि यहाँ इनके मुख्तलिफ दावे करता रहा, आखिर कहने लगा कि मुझे अल्लाह ने भेजा, मैं मोहम्मद हूँ। अब कुरान पाक और हदीस के अंदर जहाँ जहाँ वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कौन है? हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कहता मैं हूँ। कुरान के अंदर जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ग्रामी मौजूद है, कुरान हुजूर पर नाज़िल हुआ, ये कहते ये कुरान मुझ पर नाज़िल हुआ है। इसलिए आज के दौर के अंदर ये फितना इंतहाई नाजुक है। अपना ईमान बचाना, ख़त्म नबूवत हमारा अकीदा है और सारे का सारा दीन इस पर खड़ा है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, और अगर चीफ जस्टिस इस फैसले को आपस से नहीं लेता तो अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, हालात अच्छे नहीं होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।